तो देखिएगा, आपने प्रॉब्लम लिखा दी। अब मैं आपकी प्रॉब्लम पे बात करना शुरू करता हूं। आपकी पहली प्रॉब्लम है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कल हमने ख़त्म कर दिया था, पूरे आपकी थ्योरी ख़त्म कर दी थी, कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। आज बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर बात चलती है। क्वेश्चन क्या कहता है? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी 3 मात्रक है और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव। मतलब जरा समझिए, ये रेखा है, इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप कह रहा है 3 मात्रक है और इस लंब का धन x अक्ष से कोण tan इनवर्स 5/12। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपने पढ़ा था लंब रूप में रेखा, ये P था और इसे अल्फा बोलते थे। P बराबर कितना दे रखा है? 3 और अल्फा बराबर कितना दे रखा है? tan इनवर्स 5/12 ये दे रखा है। आपको करने के तरीके देखिए कितने हैं। मान लिया आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, तब आप कैसे कोशिश करेंगे? ये tan अल्फा बराबर 5/12। आपकी खोपड़ी कह रही है कि जब tan अल्फा 5/12 तो लंब 5 है और आधार 12, तो कर्ण कितना है? 13। और लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। आपने कहा ये लंब है और ये आधार है, बहुत ध्यान से समझिएगा। x और cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका 12 और कर्ण 13, प्लस y sin अल्फा लंब बटे कर्ण, लंब 5 और कर्ण 13 बराबर p का मान कितना है? 3। 13 लघुत्तम लेके इधर चला गया, 12x प्लस 5y बराबर 39। आंसर। आपने कहा यदि ऑप्शन होते तो आप 1 सेकंड में बताए थे। मैंने बिल्कुल 1 ही सेकंड में बताया था। आपने कैसे? तो ऑप्शन नोट करता हूं, देखिएगा। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 5x प्लस 12y बराबर 39। अगला 5x प्लस 13y बराबर 3, 12x प्लस 5y बराबर 39 और x प्लस y बराबर 39। अब गौर करिएगा, ये तो इस रेखा के समीकरण है, तो हम पहले इसे किस में चेंज करना चाहिए? लंब रूप में। उससे पहले हम एक काम करें, हमें तो लंब की प्रवणता चाहिए। लंब की प्रवणता कितनी है? ये लंब की प्रवणता है कितनी है? 5/12। पहले हम इस रेखा की प्रवणता निकालें। यदि इसकी 5/12 है तो इसकी कितनी आनी चाहिए? माइनस के 12/5, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो मैंने चारों ऑप्शन में देखा किसकी माइनस के 12/5 है? बताओ। तीसरे की है। आंसर टिक। आंसर देख लो, यही आ रहा है। पहचान गए आप सेकंड में। आपने कहा ये भी तो चेक कराइए, लंब की माप 3 आनी चाहिए। लंब की माप कितनी आनी चाहिए? लंब की माप कहां से? मूल बिंदु से। तो 0,0 से कितनी आनी चाहिए? 3। मैंने कैसे कही थी 0,0 से? 0 0 39 बचेगा, बटे नीचे कितना आ जाएगा? 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, वर्ग मिलेंगे 13 आएगा। 13 3 39। इसमें भी आ रही है, इसमें नहीं आ रही, इसमें आ रही है और इसमें भी नहीं आ रही। तो कौन सा आंसर? वो दोनों चीज कहां मिल रही है? यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें प्रवणता नहीं मिल रही। इसमें इसकी प्रवणता कितनी आ रही है? -12/5 और इसमें कितनी आ रही है? -5/12। ये नहीं है। और निकालने का तरीका ये है, यदि आप निकालना चाहो तो। यही मैंने बहुत शॉर्टकट करा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, आप देख लिया फिर उसमें, अब मैं उसमें वीडियो में देखते रहिएगा, आप बस सॉल्व करते आ रहा हूं, देखिएगा। छठे के बाद अगला आपका क्वेश्चन है सातवां भी आपने कहा है। 7वां क्वेश्चन कहता है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए
जिस पर, बहुत ध्यान सुनिएगा, उस रेखा का समीकरण जिस पर 2,2 स्थित है, 2,2 क्या है, स्थित है, तो 2,2 उसको क्या करेगा, संतुष्ट। और अंत्य खंडों का योग, अक्षों के बीच अंत्य खंडों का योग 9 है। अंत्य खंड क्या क्या होते हैं, ए और बी, ये 7वां क्वेश्चन है, 9। और 2,2 से वो रेखा जाती है, तो 2,2 उसको क्या करेगा, संतुष्ट। हमने पहला ऑप्शन उतारा, जब संतुष्ट कराओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, इधर 18 कर रहा है, हो सकता है ये, तो दोनों बात चेक करूंगा, इसी में चेक करूंगा। पहले एक बात तो सेट कर गई, अब इसको अंत्यखंड रूप में बदलो। कैसे बदलू अंत्यखंड रूप में, 18 का भाग कर दो, आवाज आई बहुत शानदार, 3x बटे 18, 6y बटे 18, 3 से 6 बार, 6 से 3 बार। अंत्यखंड ए का मान कितना है, 6, और बी का मान कितना है, 3। अंत्यखंडों का योग कितना आएगा, 9। ये 9 ही दे रहा है, इसका मतलब यही आंसर सही। ऐसे करोगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा ये सॉल्व करने लगे तो बड़ा लंबा होगा ये, उसमें द्विघात समीकरण ही बनेगी। बात समझ आ रही है, हमें ऐसे चेक करना है, हमने ऑप्शन से चेक करा, 2,2 से वो रेखा जा रही है, उसने क्या कहा है कि उनके अंत्य खंडों का, उस रेखा का समीकरण बताओ जिसके अंत्य खंडों का योग 9 हो और वह 2,2 से जाती है। तो इसी का तो ऑप्शन दे रखे होंगे, जब 2,2 से आ रही है, मैंने पहले ऑप्शन में लगाया, पहले कोई संतुष्ट कर गया, तो अभी तो एक ही कंडीशन संतुष्ट करिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अंत्य खंडों का योग 9 है, तो मैंने अंत्यखंड रूप में बदला और अंत्यखंड को जोड़ा, कितना आ गया, 9। अगला क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन है 8वां आपका, 8वां क्या कहता है, 8वां कहता है, 8वां कह रहा है कि ए और बी किन मानों के लिए और 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0 एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। एक ही रेखा को, याद रखिएगा, दो रेखाएं कभी भी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करें तो a1 बटे a2, x का गुणांक बटे x का गुणांक, y का गुणांक बटे y का गुणांक, कांस्टेंट बटे कांस्टेंट। तो कह रहा है ये दोनों एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं, a और b के मान बताओ, तो a बटे 3, b बटे -4, 8 बटे -12, 4 दूनी 8, 4 तियां, एक बार इसको इसके बराबर लिया, एक बार इसको लिया, b बराबर 8 बटे 3। आगे ए और बी के मान, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कह रहा है 8वें के बाद आपने पूछा 9वां। 9वां कहता है कि रेखा 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप और लंब का x अक्ष से झुकाव। यही उसने क्या बोला, बोला 9वां का 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। लंब की माप मैंने कल सिखाया आपको, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, क्या 0,0 से लंब की माप डालनी है, 3 इंटू 0। जब 0,0 से डालते हैं तो सीधे सीधे क्या होता है,
सी बटे, क्योंकि एक्स और वाई जीरो हो जाते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है। ये रहा प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2/√3 का वर्ग प्लस 4 2/, ये कितना आ गया 5। अब इसका झुकाव कितना, इसकी प्रवणता देखो, माइनस एक्स का गुणांक बटे, ये तो इस रेखा का है, उसने किसकी झुकाव पूछा है, लंब का। तो लंब का क्या होगा, लंब का झुकाव, इसका उल्टा कर दो चिन्ह 4/3। ये tan थीटा ही तो होता है, tan थीटा का कितना आ गया 4/3। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, देख लीजिए आप ऑप्शन है कि नहीं है, पहला ही है। आप तो इतने से ही पता कर लेते, लंब चारों ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 2/5 दे रखी है लंब की माप, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है पेपर में कोई जरूरत ही नहीं पड़ा इसको निकालने की। बात समझ में आ रही है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। अब क्या है 10वां क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, फिर 10वां। दसवां क्वेश्चन कहता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। त्रिभुज ABC के शीर्ष A से खींची गई माध्यिका है, मतलब ये जो रेखा दे रखी है ये क्या है, A से खींची गई माध्यिका, ये है AD। कहता है A के निर्देशांक 1,4 2,-3 और -1, कह रहा है ABC के मान बताओ। मैं माध्यिका निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, बिंदु मालूम है तो निकाल सकता हूं। तो देखिएगा ये मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 2 में -1 जोड़ेंगे, प्लस का 1 और 2 का भाग करेंगे 1/2, -3 में -2 जोड़ेंगे -5, माइनस के 5/2। अब ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो माध्यिका AD का समीकरण मैं आपको याद दिलाता हूं, ये होता है दो बिंदुओं से y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x माइनस x। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, ध्यान से देखना, -5/2 माइनस y1 की कितनी है 4, x2 के 1/2 1 और x माइनस x1। y माइनस 4 बराबर 4 दूनी 8 और 5 13/2, 2 1 कम 2 माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया, इससे कट गया, गुणा कर लो, y माइनस 4 बराबर 13x माइनस 13, सबको एक तरफ ले चलो, इसको इधर ले गए 13x माइनस y, इसको इधर ले आऊंगा, प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के 9 बराबर 0। ये किसका समीकरण आया, माध्यिका का। ये भी किसका है, माध्यिका का। इसमें क्या ये ज्ञात है, नहीं ज्ञात, तीनों ज्ञात हैं, तो सीधे सीधे जब ये भी माध्यिका का और ये भी माध्यिका का है तो ए का मान कितना आ गया 13, बी का मान -1 और सी का मान -9। आई बात समझ में, करें नोट। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 5,4 और -7,9 को मिलाने वाले
रेखाखंड, हिंदी बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं, को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा, इसके मध्य बिंदु से, कहां से आ रही है, इसके मध्य बिंदु से जाने वाली -7,0, सॉरी, कह रहा है इस बिंदु और इस बिंदु के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से आती है एक तो, और कितना कोण बनाती है एक्स से, थीटा बराबर 60। आप जरा विचार करें, यदि इसके मध्य बिंदु से आ रही है तो मध्य बिंदु से क्या करेगा, संतुष्ट। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 5 में -7 जोड़ेंगे, जब 5 में -7 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 और 2 का भाग करेंगे -1, और 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 का आएंगे 2, मतलब इस बिंदु से जा रही है और प्रवणता कितनी है उसकी, tan 60, tan 60 का मान √3। अब इसमें बड़े अंडरवुड फंडरवुड लगे हुए हैं बहुत सारे, आप ऑप्शन देखोगे तो हमने तो सीधा लगा दिया y - y1 m x -x1, इसको घटाऊंगा +1। अब आंसर देख लेंगे किस रूप में है, क्या ऐसे ही दे रखा है, नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। y - 2 बराबर √3x + √3, सबको एक तरफ ले चलो, √3x, y को चले -y, इसको चल लेंगे 2 + √3। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आता है, अब आपने पूछा है 12वां, बहुत शानदार क्वेश्चन का शानदार जवाब देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 6,5 से आती है। देखिएगा ये चतुर्थांश बनाया, 6,5 किस चतुर्थांश में होगा, पहले में, ये जा रही है 6,5, ये रहा, मान लिया ये रहा। अब क्या कहता है, बिंदु और अक्षों के बीच अंतःखंडों को 3:4 में काटती है। कभी भी अनुपात दिया जाए दूरियों का, किस अनुपात में काटे, तो हमेशा एक्स अक्ष की तरफ से डालना चाहिए। 3 ये है और 4 ये है। इस रेखा का समीकरण पूछना चाह रहा है वो। पहले सिंपल सी बात सोचो आप कि ये बिंदु से संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। अरे इसी रेखा का पूछा है तो 4 ऑप्शन जो दे रखे होंगे उसमें ये बिंदु संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, 100% करेगा। तो हमने पहला ऑप्शन उतारा, जरा लगाइएगा, 10 × 6 + 9 × 5, 60 + 45, अरे 105 आ गया, कर गया। तो ये आंसर हो सकता है, हुआ नहीं, हो सकता है। अभी 3 ऑप्शन और हैं। मैंने कहा दूसरी कंडीशन भी लगे हाथ चेक कर लूं कि अनुपात ये 3 और 4 में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कभी भी अनुपात निकालना हो, अब अनुपात कैसे निकाले, अनुपात निकालने के लिए y वाले को ऊपर लिख लो, x वाले को नीचे। अब y की वैल्यू कितनी है, 5, और x की वैल्यू कितनी है, 6। 5 दूनी 10, 3 × 9 और 3 दूनी 6, 3/4। क्या अनुपात आ गया, 3:4। इसका मतलब यही आंसर है। आपने कहा कि हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते, ध्यान से सुनिएगा। आपने मुझसे कहा कि हम ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे, हम तो पूरा सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम तो बहुत मेहनती हैं, ये तो सुपर टेक्निक है। ये तो आपने कहा हम तो पूरा करना चाह रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जब ये एक्स और वाई अक्ष को काट रहा है, यदि ये ए दूरी होगी तो ये पॉइंट क्या होगा, a,0। यदि ये बी होगी 0, यदि ए और बी के मान मेरे पास आ जाएं तो x/a + y/b मैं तुरंत लगा लूंगा। चला ध्यान दीजिएगा, ये x, y है,
ये x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2, और ये m1। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? x बराबर m1 x की वैल्यू कितनी है? 6, m1 की 3, x2 की कितनी है? 0, m2 की 4 और x1 की 1। 7 42। ठीक है, अब देखिएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है? 5, m1 3, y2 की वैल्यू कितनी है? b, 4 इंटू y1 0 बटे 3 प्लस 4, 7 पंजे 35, b बराबर 35 बटे 3। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। लगाओ, x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 21 बटे 2 प्लस b की वैल्यू 35 बटे 3। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। लघुत्तम कितना आएगा? 105। 21 पंजे 105, 5 दूनी 10x, 35 तियां 3 तियां 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10x प्लस 9y बराबर 105। अब इतना लंबा करोगे? हम तो कभी नहीं करेंगे ऐसे घटिया टेक्निक। हमें तो ऑब्जेक्टिव चाहिए। ये कोई हाई स्कूल में थोड़ी करोगे, हाई स्कूल में करोगे ये? हमें तो डायरेक्ट टेक्निक सोचनी चाहिए। जब वो इस बिंदु से जा रही है, ऑप्शन आपको वो दे रहा है, तो ये बिंदु क्या करेगा? उसको संतुष्ट। उन चारों ऑप्शन में देखो एक ही बात से काम खत्म हो जा रहा है, ये अनुपात भी नहीं निकालना पड़ रहा, बाकी ऑप्शनों को संतुष्टि नहीं कर रहा। अब मैंने ये सोचा जितनी देर में मैं चारों ऑप्शन में लगाऊंगा उतनी देर में मैं अनुपात निकाल के क्यों ना देख लूं। उससे कम समय लगेगा अनुपात निकालने में, तो और समय बच गया मेरा। तो मान लो खाली आप इससे संतुष्ट कराते तो चारों को करा के देखना पड़ता ना। अब एक को संतुष्ट कराया तो वो आंसर हो गया। मेरे तो एक को ही संतुष्ट कराया, उसी से मैंने अनुपात निकाल लिया, आ गया, तो मेरा तो काम यही खत्म हो गया कि ये आंसर होगा। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की है? तो देखिएगा अब मेरा फुट नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला कहता है, क्वेश्चन है अगला 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा बहुत। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 120 अंश का कोण बनाता है। तो m बराबर tan 120। अरे कोण दिया तो हम प्रवणता ही तो निकालेंगे, और ये प्रवणता आ गई -√3। और सही क्या कहता है? और उस बिंदु से होकर जाता है जहां ये रेखा अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है। किस अक्ष को काटती है? जब x अक्ष को काटेगी तो y का मान 0 होगा, और y का मान 0 लगा दे 2x बराबर 4, x बराबर 2। मतलब किस बिंदु से आ रही है? 2,0 से तो जा रही है, और प्रवणता कितनी है उसकी? -√3। आपकी इच्छा कर रही है, हम करेंगे नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप ऑप्शन में ट्राई कर सकते हो, आप ऑप्शन से, और आप चाहोगे हम तो करेंगे, तो y माइनस y1 का मान 0, m माइनस के √3 और x माइनस x1 के लिए 2। कितने? y बराबर -के √3x
और इसका इसमें गुणा होगा प्लस 2√3। इसको इधर ले आए, √3x प्लस वाई बराबर 2√3। आपने कहा ऑप्शन से करिए। ऑप्शन पहला ऑप्शन है x√3 प्लस 3y बराबर 2√3। क्या इसमें प्रवणता माइनस की √3 आ रही है? देखना, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक -1 बटे √3 आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है आंसर। दूसरे में देखें x प्लस वाई √3 बराबर 2√3 है, इसमें भी नहीं आएगी, देख लो। तीसरे में x√3 प्लस वाई बराबर 2 आ रही है। कितनी आ रही है प्रवणता? माइनस के √3 आ रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी संतुष्ट करनी चाहिए। 2,0 उसको क्या करेगा? संतुष्ट। लगा के देखो, 2,0 2 यहां लगाया, इधर 2 है, इधर आ रहा है 2√3। क्या संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। चौथा ऑप्शन आपके पास है, क्या है? x√3 प्लस वाई बराबर 2√3। देख लो, प्रवणता ही माइनस √3 आ रही है, और जब बिंदु लगाऊंगा 2,0 तो 2√3 आएगा। इधर भी कितना है? 2√3। तो आंसर कौन सा है? ये पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 15 के बाद 16 क्वेश्चन कहता क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। कभी भी 2 रेखा दे रखी हो, प्रतिच्छेद बिंदु होता क्या है मैं आपको बताता हूं। यदि आपके पास ये 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। बिल्कुल बात क्लियर है। जब 2 रेखाएं एक बिंदु जिस बिंदु पे काट रही हैं उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ये बिंदु जो है वो इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा और इसको। लेकिन जब 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटें तो उसे बोलते हैं संगामी बिंदु। संगामी, ये संगामी, ये 2 3 काट रही हैं, 3 काटें, 4 काटें, तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे मिलता है? 2 रेखाओं के कटान से। और संगामी किससे मिलता है? 2 से अधिक, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितने भी हो। तो कह रहा है प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। तो इस रेखा और इस रेखा को यदि हम हल कर लें, x और y के मान निकाल लें, तो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो। तो देखो ये देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 5x माइनस वाई बराबर 3। प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2y हो जाएंगे। ये माइनस के 2y, ये प्लस के 2y जोड़ेंगे तो कट जाएंगे। 5 दूनी 10 और 3 13x, 3 दूनी 6 और 5 11, x बराबर 11 बटे 13। उसमें ऑप्शन गलत दे दिए, काम यही करना है। x का मान लगा दोगे तो किसका मान आ जाएगा? y। ठीक है, ओके। 16 का 17 भी यही है। देखो 17 क्या कहता है? 9x माइनस 10y बराबर 12, 8y माइनस 3 बराबर 0। एक दूसरे को काटते हैं तो बिंदु बताओ। ये काट रहे हैं, पहले तो बात यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? 3/8 आएगी, नहीं आएगी? इसमें x है ही नहीं। अरे इसमें क्या x है? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/8। यहां लगा दो y की वैल्यू। इधर ले जाओगे, 12 × 4 = 48 और 15 63, 4 × 9 = 63 और 9 से 9 x बराबर 1। आंसर क्या आ गया? 1,3/8 तीसरा आंसर है। यह भी प्रतिच्छेदी बिंदु है। इसमें यहां पर समीकरण में इसमें दिक्कत दे रखी है, इस वजह से आपके ऑप्शन नहीं मिल रहे। बस
ठीक है ना? ओके, 17 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे 20, कहता है 20वां क्वेश्चन, चार एक्स माइनस 9y प्लस 25 बराबर 0 के समांतर रेखा की प्रवणता। अरे भैया, समांतर रेखाएं की प्रवणता कैसी होती है आपस में? बराबर। अरे साफ साफ आपसे कहा था पिछले वीडियो में, मैंने बहुत बिल्कुल क्लियर समझाया कि एक्स अक्ष की प्रवणता 0, तो उसकी एक्स अक्ष की समांतर रेखा की भी 0। और फिर मैंने पॉइंट भी लिखवाया, यदि आप देखेंगे दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध m1 बराबर m2। इसका मतलब समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है? बराबर। इसकी प्रवणता कितनी है? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, 4/9। तो समांतर रेखा की भी कितनी होगी? 4/9। लंब रेखा ही कितनी होगी अंकित? इसकी लंब रेखा की प्रवणता कोई नहीं बोलेगा। इसकी लंब रेखा की प्रवणता जल्दी बोलो भाई, पूरी रेखा खत्म कर दी भाई। अरे आप नहीं बोलोगे, अंकित बोलेंगे। -9/4। इसकी जो प्रवणता होगी उसका उल्टा करो, चिन्ह बदलो। आप घर पे यदि आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने का। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। उन थ्योरी को आप पढ़ें, पढ़ने के बाद उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन। आप किताब को जब खोलें, अपनी बुक्स को, आप कोशिश करेंगे मैं डायरेक्ट सब टिक मारने। जो टिक डायरेक्ट आप पे नहीं लग रही वो आप लिख के लाओ ना। आप लिख के मुझे भेजो कि सर हम पे ये डायरेक्ट नहीं हो रही। यदि ये पेपर में आ गए तो आपके पास कौन सी टेक्निक होगी जैसे देखते ही आप मार देंगे टिक? हम किस टेक्निक से करें? हमारी सोच में कहां दिक्कत हो रही है, कहां हम नहीं सोच रहे। जब तक खोपड़ी का जबरदस्त इस्तेमाल नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। खाली ये मतलब नहीं होता कि आप कैसे भी सिलेक्शन ले लें और डिग्री मिल गई आपको। उस डिग्री मिलने के बाद भी तो सोचेगा उसको जॉब मिल रही है, और नहीं तो बाकी ये बोलेंगे हम पढ़े लिखे बेरोजगार है, क्योंकि उन्होंने सोचना शुरू ही नहीं करा। नहीं तो फिर वो उस डिग्री को लेने के बाद फिर 3 साल तैयारी करेंगे। पहुंचना उसी लेवल पर है। नौकरी तभी मिलेगी जब आप उस लेवल पर पहुंचोगे, उससे पहले नहीं मिलेगी। क्या डिग्री तो सब जगह में बिक रही है एक तरीके से, क्या फ्री में जाइए, पैसा दीजिए, एडमिशन ले लीजिए कहीं पे भी। तो वो चीज एक अलग चीज है, लेकिन माइंड को डेवलप करना, सोचना, ये एक अलग चीज है। 22वां एक इन्होंने कहा। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है। इन्हें दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। 22वें क्वेश्चन पे देखिएगा। नहीं, आप समझने की कोशिश करिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं। अब एक मैंने आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मालूम है कि a का a में गुणा करें तो a² होता है, यही होता है। a प्लस बी का a प्लस बी में गुणा करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब आपको ये बात जब क्लियर हो गई, किसी ने आपसे पूछ दिया मजाक में, कहता है गधे का गधे में गुणा करें तो कितना आएगा? तो आपको मालूम है जब दोनों एक से हैं तो गधे का स्क्वायर आएगा। बोलने में हिचक रहनी नहीं चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। यदि वो कहता है कैसे भाई कि 2 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2 का वर्ग 4 आता है। 3 में 3 का करते हैं 3 का वर्ग 9 आता है। तो गधे में गधे का करेंगे तो गधे का स्क्वायर आएगा, गधे का स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर होने पे क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन गधे का स्क्वायर आएगा। तो जब लंब की माप मैंने आपको सिखाई थी, लंब की माप ये थी, भुज की जगह भुज लगाएं, यही थी। तो एक्स की जगह a cos अल्फा और बाहर कितना है cos अल्फा, y की जगह a sin अल्फा, बाहर कितना है sin अल्फा। कांस्टेंट जो भी उधर ले आओ -p बटे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर। ये 1 हो गया कि नहीं हो गया? ये a cos स्क्वायर अल्फा हो गया, ये a sin स्क्वायर अल्फा। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? a। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना? तो 1। तो a बचा -p। आंसर आ गया।
हमें तो बिल्कुल बेसिक चीजों पे रहना है।